Hello dear students, today I will teach you class 5th English reader chapter number 3. This is the exercises of chapter number 3. Exercise number A, tick right the correct answer. This is a MCQ in form of fill-ups. This is the blank. The is sitting surrounded by books, maps and globe. So here answers Raja Krishnachandra, Nawab Gopal Chand. This is the correct answer is Nawab. Tick Nawab. Nawab wanted answer of simple questions 1, 2, 3. Answer is correct is V2. Tick the 2. Third one, Nawab wants to know how much the measures from side to side and top to bottom. Answer number A, earth. Answer B, stars. C, sky. Correct answer is A, earth. Take the right, earth. Gopal Chand asked rupees in advance 10 lakh, 10 million, 1 million. Only 1 million is the correct answer. Question number 5. Gopal Chand entered the code with 5 bullishi, B, baskets of matted and knotted thread, C, both. So correct answer is both, because 5 bully, sheep, basket of matted and knotted thread. With both things, Gopal Chand enter the Nawab's court. Okay, that's why right answer is C. B, answer these questions. Okay, we will do this later. Question number C. Fill in the blanks. रेगिस्तानों की पूर्ति करेंगे. ए क्लेवर यंग मैन, तो यह आंसर आएगा, वर्ड आएगा आउटविटेड द नवाब्स ऑफ बंगाल. सेकेंड, राजा कृष्णचंद्र हैज़ ए रेपुटेशन ऑफ सोल्विंग मैनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ईजिली. तो यह राइट आंसर करेंगे. यहाँ वैसे ये जो आपकी नोटबुक बुक के अंदर नहीं है इससे आगे, लेकिन ये ब्लैंक्स है तो हम यहाँ ईजिली लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा रेपुटेशन, यहाँ ईजिली. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. राजा कृष्णचंद्र इज अप एंड डाउन इन हिज गार्डन. इस पेज में हम लिखेंगे pacing. 4, he asked shepherd how many of were there on the sheep. तो यहाँ आंसर आएगा strands of hair were there on sheep. तो यहाँ आंसर आएगा strands और यहाँ इस जगह आएगा hair. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5. द नवाब asked some absurd. क्या आ गया absurd क्वेश्चन एंड गॉट सम सिली आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्टिव पैसिव वॉइस. ये यूजिंग ग्रामर फन है. या एक्टिव पैसिव वॉइस का हम एक्सरसाइज करेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं. पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज़म आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. सब्जेक्ट का यूज़ बाद में होता है और ऑब्जेक्ट का यूज़ पहला होता है पैसिव वॉइस में. एक्टिव का उल्टा हो जाता है. एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है.
पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बाद में पैसिव होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है। तो पहला है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बना हुआ है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करके दी है। सेकेंड, ऑल क्रेडिट कार्ड्स हेयर, तो यहाँ वर्ब है एक्सेप्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बनाएंगे ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हेयर। 3, ऑल चिल्ड्रन फॉर अ मेडिकल चेकअप वंस इन 3 months। तो यह वर्ब है सेंड, तो इसको सेंड वर्ब को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका लगाएंगे ऑल चिल्ड्रन आर सेंट। ओके, फोर, एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस बाय अस, तो यहाँ वर्ब है प्रोवाइड, प्रोवाइड को पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इज प्रोवाइडेड करेंगे, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय अस। फिफ्थ, आई एम ऑफन डिस्टर्ब्ड बाई अनवांटेड फ़ोन कॉल्स, तो यहाँ जो वर्ब है डिस्टर्ब है। अब यहाँ 2 स्पेस है, 1 और ये 2, तो यहाँ वर्ब एक ही है डिस्टर्ब, तो एक क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिससे मैंने बताया था अभी इज एम आर का यूज करेंगे, तो यहाँ आई के साथ क्या आता है एम। आई एम ऑफन डिस्टर्ब्ड बाई अनवांटेड फ़ोन कॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ए रिवाइज डेट शीट वॉज अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, ये अनाउंस्ड है, ये हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट टेंस में बनाया, वो हमारा प्रेजेंट में था, इसलिए हमें इज हमारे का यूज कर रहे थे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे। बट हियर इज अ पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ए रिवाइज डेट शीट वॉज अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। सेकेंड, द बोर्ड रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड लास्ट इवनिंग, क्योंकि यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म को होती है डिक्लेयर्ड होता है। थर्ड, द एनुअल स्पोर्ट मीट ऑफ आवर स्कूल इन द फर्स्ट, यहाँ होल्ड है, होल्ड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, तो यहाँ लगाएंगे बॉज हेल्ड इन द लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। 4, I when this program was made, not consult, I was not consulted when this program was made, I was not consulted when this program was made। इसको हमने नेगेटिव में बनाया, नेगेटिव में क्या आएगा, वॉज के बाद नॉट का यूज करेंगे, कंसल्टेड थर्ड फॉर्म, I was not consulted when this program was made। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी चार्ट है। इस एक्टिविटी चार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा डन करा हुआ है, डन है मतलब इसको कंप्लीट किया हुआ है। ये दीज फॉर्म्स हैव बीन इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, फॉर्म्स शुड बी फिल्ड नीटली एंड करेक्टली। अंकित हैज़ फिल्ड द फॉर्म ऑफ समर क्रिकेट कैंप, ये अंकित ने अपने समर क्रिकेट कैंप के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये लिखा है। अपना नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच, ठीक है। तो 2 ये इस प्रकार के, तो अपना नेम लिखेंगे, राइट इन कैपिटल लेटर, राइट इन कैपिटल लेटर। तो नेम अंकित कुमार, डेट ऑफ बर्थ दिस, क्लास 5th, एड्रेस आकाश मेमोरियल स्कूल, टेलीफोन नंबर कॉलेज रोड, ये गलत लिखा है, ठीक है। एड्रेस में टेलीफोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और फादर्स नेम, तो यहाँ अपना भरेंगे हम। नाउ फिल फॉर्म ऑफ अनोदर समर प्रोग्राम, अब आपको अपने समर प्रोग्राम के बारे में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर समर कैंप।
तो इसमें सबसे पहले नेम लिखेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी हाइट लिखेंगे, स्कूल नेम लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, यहाँ अपना रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब अपना एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, टेलीफोन नंबर, अपने एरिया का पिन कोड, पेरेंट्स डिटेल, फादर का नेम, मदर्स नेम, यहाँ लिखेंगे मदर्स नेम, टेलीफोन नंबर, फादर्स नेम और पिताजी का फ़ोन नंबर या मम्मी का फ़ोन नंबर लिखेंगे। प्रोग्राम यू वांट टू अटेंड, क्रिकेट, थिएटर, पेंटिंग, बास्केटबॉल, ड्राइंग, डांसिंग, जो भी प्रोग्राम आप अटेंड करना चाहते हैं समर प्रोग्राम में, उस पर टिक कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन डू दिस। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।